ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित प्रवचन नंबर 10 मंत्र नंबर 12 से 13 पराविद्या की प्राप्ति विधि गुरु शरणागति एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि काम वासना स्वयं आती है और ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ता है। पोटी पेशाब खुद आते हैं। यज्ञ याग करना पड़ता है। तो वैराग्य सद्गुण है, यह संपत्ति है, इसको जीवन में कोशिश करके धारण करना पड़ता है। ब्राह्मणों निर्वेद माया यात्र करतेन। अब देखो, यहाँ ब्राह्मण पद जो है इसका भी थोड़ा अर्थ बता देते हैं। ब्राह्मण माने जो वेद शास्त्र संपन्न हो। पहले ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होता था जो वेद शास्त्र संपन्न न हो। यह जाति इसलिए बनाई गई, यह वर्ण ही इसलिए बनाया गया कि जो हमारे ज्ञान का खजाना है उसको कंठस्थ रख करके उसकी रक्षा करें। सीमा की रक्षा के लिए जैसे सेना नियुक्त होती है, वैसे संस्कृति की रक्षा के लिए जिन लोगों की नियुक्ति की गई उनको ब्राह्मण बोलते हैं। बोले भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी वेद पाठ करो, लेकिन वेद की रक्षा करो। आपको मालूम होगा, पहले यह नियम था कि जब तक पढ़ न लें, कम से कम एक वेद पढ़ न लें, तब तक ब्राह्मण का विवाह नहीं होता था। वेदान अधीत्य वेदवो वेदम वापि यथा कर्म में अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहत आश्रम अमावसेत। मनुस्मृति में यह बात बिल्कुल साफ आई है कि पहली बात तो यह है कि 4 वेद पढ़ो, 3 पढ़ो, 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, लेकिन कम से कम अपनी शाखा के वेद का अध्ययन किए बिना विवाह मत करो। यह ब्राह्मणों के लिए पहले नियम था। एक अपनी शाखा कम से कम पढ़ो। तो स्वाध्याय विधि का अनुष्ठान करके जिसने वेद की अपनी शाखा का अध्ययन कम से कम किया हुआ है वह ब्राह्मण। तो बोले भाई, ब्राह्मण लोग तो स्वर्ग चाहेंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे कि नहीं, उसी ब्राह्मण को यह बात विवेक करके समझना चाहिए। न अस्ति अकृत्व। मोक्ष नित्य है कि अनित्य? यदि कर्म से मोक्ष होवे तो अनित्य होगा। मोक्ष के बारे में आपको सुनावें। बौद्ध मत में ऐसा माना जाता है कि यह जो परिच्छिन्न अहं रूप आत्मा है, इसका जब तक उच्छेद अर्थात इसको जब तक हटाया नहीं जाएगा, उच्छेद मीन्स हटाना, इसका जब तक उच्छेद नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। इस आत्मा का माने अहं का, परिच्छिन्न अहं का उच्छेद होने से मोक्ष होता है, यह बौद्ध मानते हैं। जैन मत है कि तिरतके अनुष्ठान से सम्यक चारित्र्य, सम्यक संकल्प और सम्यक समाधि, इनके अनुष्ठान से जब जीव बिल्कुल निर्दोष हो जाता है, अष्टादश दूषित रहित, तब वह मुक्त पदवी का भाजन होता है। न्याय वैशेषिक में मानते हैं कि सप्त पदार्थों अथवा षोडश पदार्थों के ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगमन होता है। सांख्य योग में मानते हैं कि जब दृष्टा को विविक्त कर लेते हैं, तत्व अन्य यथा ख्याति हो जाती है। अंतःकरण के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, मैं दृष्टा और अपने को विभु जान लेते हैं, तब मुक्ति होती है। पूर्व मीमांसा में प्रकृति के साथ जो संबंध है, इसके विलय का नाम मोक्ष है अथवा स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। 2 मत हैं मीमांसा में। चार्वाक जो है वह मोक्ष मानता ही नहीं, और जो साकार उपासक हैं, गणेश के, सूर्य के, विष्णु के, वे अपने अपने देव के लोक में जाने को मोक्ष मानते हैं। आपको क्या सुनावें, भिन्न भिन्न मतों में मोक्ष को भिन्न भिन्न प्रकार का मानते हैं। तो वेद का सिद्धांत यह है कि जो उत्पाद होवे सो मोक्ष नहीं। जैसे घड़ा बनाया तो घड़ा उत्पाद है, तो घड़ा फूट जाएगा,
वैसे ही मोक्ष नित्य नहीं होगा। यदि पैदा किया जाएगा, बनाया जाएगा तो मोक्ष नहीं। उत्पाद का नाम मोक्ष नहीं, उत्पाद का नाम मोक्ष नहीं। आप्य का नाम भी मोक्ष नहीं। आप्य अर्थात आ गया, लाना। आप्य का नाम भी मोक्ष नहीं। जैसे कोई मंत्र आपको नहीं आता है और जाकर गुरुजी से पूछाए तो आप्य हो गया, या घड़ा आपके घर में नहीं है, जाकर दूसरे के घर से ले आए तो ये आ गया, लाना हो गया। संस्कार्य भी मोक्ष नहीं है। जैसे आपके घर में प्रणीता है, प्रोक्षणी है और जल डालकर संस्कार किया, शुद्ध किया, ऐसे कब तक शुद्ध रहेगा? इसका नाम भी मोक्ष नहीं है। विकार्य भी मोक्ष नहीं है। जैसे चावल पकाया वैसे वह पकाया हुआ भी मोक्ष नहीं होता है। पैदा किया हुआ मोक्ष नहीं, प्राप्त किया हुआ मोक्ष नहीं, संस्कार किया हुआ मोक्ष नहीं, विकार किया हुआ मोक्ष नहीं। और वेदों ने कहा कि आत्मा के विनाश से भी मोक्ष नहीं। वाह भगवान वाह, आत्मा के विनाश से भी मोक्ष नहीं। जैसे घड़े को फोड़ दिया जाए तो क्या घड़े का उससे मोक्ष हो गया? तो उत्पाद, आप्य, विकार्य, संस्कार्य और विनाश्य, ये 5 विकार जिसमें लगे हुए हैं उसको मोक्ष नहीं कहते। मोक्ष नाम की वस्तु स्वतः प्राप्त नित्य आत्मा का स्वरूप है। तो बोले यह तो कृतेन, कर्म से इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कि तद विज्ञानार्थ, मोक्ष का एक विज्ञान है। मोक्ष के लिए प्रक्रिया नहीं है, मोक्ष के लिए विज्ञान है। तो विज्ञान भी 2 तरह का होता है, पहला स्व विज्ञान और दूसरा अन्य विज्ञान। तो यंत्रगम्य जो विज्ञान है, माने यंत्र से जो विज्ञान प्राप्त होता है, वह अन्य विषयक होता है, स्व विषयक नहीं होता। बोले भाई मनोविज्ञान तो है कि मनोविज्ञान भी अन्य विषयक है। मन भी अन्य है तो स्थूल विषयक है, मन भी अन्य है तो स्थूल विषयक अन्य विज्ञान, सूक्ष्म विषयक अन्य विज्ञान, और सूक्ष्म से सूक्ष्म धातु का विज्ञान। ये जो अणु होते हैं इनको फोड़कर शक्ति का साक्षात्कार करते हैं। अणु संयोजात्मक विज्ञान, अणु वियोजनात्मक विज्ञान, यह बाह्य पदार्थों का विज्ञान दूसरा होता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पत्थर के टुकड़े में एल्युमिनियम कैसे बनता है? पत्थर के टुकड़े में एल्युमिनियम कैसे बनता है? यह कैसे चीज़ों को तोड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार के रसायन निकालते हैं, यह विज्ञान है। और मैं कौन हूँ, यह स्वात्मक विज्ञान, स्वात्मक विषयक विज्ञान है। और मैं कौन हूँ, यह स्वात्मक विषयक विज्ञान है। तो बाबा अकृत विज्ञानार्थ, जो चीज़ विज्ञान से नहीं मिलती, स्वयं सिद्ध है, तत् माने अकृत, वह जो अकृत है उसका विज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु में अभिगच्छेत, यह गुरु में जो एव है उसका अभिप्राय भी थोड़ा आप ध्यान में लाओ। कल भी आपको कई बातें सुनाई थी, आज दूसरी बात सुनाता हूँ। गुरु में अभिगच्छेत, इसका अर्थ है कि कोई पढ़ा लिखा होवे, ज़्यादा विद्वान बुद्धिमान होवे तो वह कहेगा कि हमको गुरु की क्या ज़रूरत, हम तो गुरु बनने वालों की परीक्षा ले सकते हैं, हम तो गुरु बनने वालों की परीक्षा ले सकते हैं, उनके कान फाड़कर पकड़कर उनको शिक्षा दे सकते हैं। कई लोग बोलते हैं, ए स्वामी जी आप हमारी बात समझते हो या नहीं? अच्छा देखो, यह कहा उन्होंने कि समझते नहीं हो, लेकिन जरा पिंडीकृत कर दो, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि तुम ना समझो। इसीलिए वकील लोग जब बहस करते हैं जज के सामने, तब यह नहीं कहते कि आपने हमारी बात समझी नहीं, ऐसे नहीं बोलते। वे बोलते हैं मैं अपनी बात आपको समझा नहीं सका। तो बोलने का ढंग भी एक ढंग होता है। गुरु में अभिगच्छेत, वेद शास्त्र से संपन्न बुद्धि वाले जो पुरुष हैं उनके मन में होता है अभिमान। वेद शास्त्र से संपन्न बुद्धि वाले जो पुरुष हैं उनके मन में होता है अभिमान। बुद्धि की उपाधि लग गई, विद्या की उपाधि लग गई, पद की उपाधि लग गई, किसी किसी को महाराज धन की उपाधि लग जाती है। बोले अब इतने धनी होकर हम जाएं और वहाँ टाट पर बैठकर कथा सुने, यह क्या है कि यह धन की उपाधि लग गई, यह उपाधि है। बोले हम इतने पंडित होकर दूसरे का सुनने जाएं तो लोग क्या कहेंगे? हम सुनते हैं कि काशी में हमारे एक सिद्ध पंडित थे, वह हम लोग उनसे पढ़ते थे, सिद्ध थे, इसमें तो हमको कोई शंका नहीं है।
हमने सिद्धियां बहुत देखी हैं और उसमें कोई चालाकी नहीं होती भला, इसलिए हम आपको बताते हैं। आप अविश्वास जो करते हो वह उस दिशा में न जाने के कारण करते हो। सिद्धि से परमात्मा नहीं मिलता, उसका कोई महत्व नहीं, यह बात ठीक है, लेकिन सिद्धियां नहीं है यह कहना तो सत्य से इनकार करना है। उन पंडित के पास आँख की बनी हुई चौकी थी, उस पर बैठते। उस समय उनसे चाहे जिस शास्त्र की जो बात पूछो वह तुरंत उसका उत्तर देते थे। नाम था उनका पंडित राम परीक्षण शास्त्री। जब हमारी परीक्षा का दिन आता तो उससे कोई महीने 2 महीने पहले हम जाते और सारी पुस्तक उनसे बचवा लेते थे। वे बाँच कर सुनाते थे। बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। तो वे कहते थे, कांची के बड़े बड़े विद्वान जब हमारे पास आते हैं, गोपीनाथ कविराज का नाम लेते थे, ये आते हैं तो सिर पर चदरा ढक के कांख में पोंती दबाकर रात के समय आते हैं, ताकि कोई देखे नहीं कि इतने बड़े विद्वान होकर पढ़ने जाते हैं। तो विद्वान भी अभिमान होता है। वाह भगवान वाह। यहाँ एक धनी माता है मुंबई में, वे किसी का कथा प्रवचन सुनने नहीं जाती। वे कहती हैं, जिनको सुनाना हो वे आकर हमारे पास सुनावे, हम सुनने नहीं जाएंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।